नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 6 जून और 6 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि 2025-28 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के अध्यक्ष के रूप में भारत का चयन हुआ है। सेकेंड है कि 2025 में दुनिया का सबसे टॉप स्टार्टअप शहर सैन फ्रांसिस्को है। थर्ड है कि एलन मस्क ने एक्स चैट लॉन्च किया। फोर्थ है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत का स्थान 10वां है। फिफ्थ है कि 2025 में महाराष्ट्र बना भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य। सिक्स्थ है कि प्रधानमंत्री मोदी जून में चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन करेंगे। सातवां है कि ली जे म्यांग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। एट्थ है कि भारत की GRSE ने पहला स्वदेशी ध्रुव अनुसंधान पोत विकसित करने के लिए नॉर्वे के साथ समझौता किया है। नाइन्थ है कि 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनाना सिक्कस में आयोजित होगा। 10th है कि गुजरात के कच्छ में स्थापित होगा ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि हर सुबह खुद को बेहतर बनाने का एक नया मौका होता है, यानी एवरी मॉर्निंग इज अ न्यू चांस टू बिकम अ बेटर वर्जन्स ऑफ योरसेल्व्स। फ्रेंड्स, हम लोग 5 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि अन्ना लेना बेयरबाग, जिन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष की नियुक्त किया गया, वह किस देश से संबंधित है? तो जर्मनी की। हाल ही में IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? तो RCB। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अर्नलेना बेयरबॉग को। ग्लेशियर संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ? तो ताजिकिस्तान में। खीर भवानी मेला हर साल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो कारोल नवरास्की को। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी IATA की 81वीं वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई है? तो न्यू दिल्ली में। हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दिनेश सिंह राणा ने। अर्बन अड्डा 2025 का हाल ही में उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। हाल ही में माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में फटा है? तो इटली में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि 2025-28 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यानी हु हैज बीन द इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस फॉर 2025-28? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि इंडिया को 2025-28 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 3 जून 2025 को ब्रसेल्स में हुआ था। इस पद के लिए भारत, ऑस्ट्रिया, दक्षिण अफ्रीका और बहरीन ने अपनी उम्मीदवारी दी थी। दक्षिण अफ्रीका ने मई 2025 में अपनी उम्मीदवारी वापस ले लिया और अंतिम चुनाव भारत और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ, जिसमें 141 कुल वोट पड़े और भारत को 87 वोट यानी 61.7% और ऑस्ट्रिया को 54 वोट यानी 38.3% वोट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? यानी विच सिटी हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 10 स्टार्टअप सिटी 2025? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है कि सैन फ्रांसिस्को जो है दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 2025 के लिए दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची स्टार्टअप ब्लिंक की रिपोर्ट पर आधारित है। सैन फ्रांसिस्को लगातार 5वें साल दुनिया के नंबर 1 स्टार्टअप शहर बना हुआ है।
न्यूयॉर्क दूसरे और लंदन जो है आपके तीसरे स्थान पर है। भारत का बेंगलुरु जो है इस सूची में 10वें स्थान पर है और मात्र भारत का एक मात्र यही संस्थान है जो कि टॉप 10 में जगह बनाने में सफलता प्राप्त किया है। सैन फ्रांसिस्को जो है 19.9% की वार्षिक वृद्धि की दर के साथ अपना स्थान बरकरार किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स चैट किसने लॉन्च किया है, यानी हु लॉन्च एक्स चैट। ऑप्शन ए सुंदर पिचाई, ऑप्शन बी मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन सी एलन मस्क और ऑप्शन डी सत्य नडेला। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि एलन मस्क ने एक्स चैट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है, यानी व्हाट इज द इंडियाज रैंक्स द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। ऑप्शन ए 11th, ऑप्शन बी 12th, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 10th। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की 10th पोजीशन यानी 10वें पोजीशन पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी सीसीपीआई 2025 में भारत का स्थान 10वां है। यह सूचकांक जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। सूचकांक में 64 देश और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% से अधिक जिम्मेदार हैं। भारत का प्रदर्शन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन यानी प्रति व्यक्ति कम और ऊर्जा उपयोग में उच्च यानी जलवायु नीति में मध्यम और नवीकरण ऊर्जा में कम रहा है। फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन सूचकांक रिपोर्ट जारी हुआ है तो देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीपीआई एक वार्षिक रिपोर्ट है जो 63 देश और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण के प्रयासों का मूल्यांकन करती है। यह रिपोर्ट जो है जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है। शीर्ष देशों की बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर कोई भी देश शामिल नहीं है क्योंकि जो इसके क्राइटेरिया है कोई भी देश इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। चौथे स्थान पर आपका डेनमार्क है 78.37% के साथ, पांचवें पर नीदरलैंड और छठवें पर यूनाइटेड किंगडम है। भारत जो है इसमें 10वें स्थान पर है 67.99% के साथ। फ्रेंड्स, शीर्ष 3 स्थान खाली रखे गए हैं क्योंकि कोई भी देश इसके मानक दंड यानी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। भारत की स्थिति देख लेते हैं तो 10वां स्थान प्राप्त किया है। भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ऊर्जा उपयोग श्रेणी में उच्च रेटिंग मिला है जबकि जलवायु नीति में मध्य रेटिंग और नवीकरणीय ऊर्जा में निम्न रेटिंग प्राप्त हुआ है। सीसीपीआई मूल्यांकन के प्रमुख मानदंड है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 40% होनी चाहिए, नवीकरणीय 20%, ऊर्जा उपयोग 20%, जलवायु नीति 20%। प्रत्येक श्रेणी में देशों को 14 संकेतकों के आधार पर ये आपके स्कोर तैयार किए जाते हैं। निष्कर्ष की बात कर लें तो सीसीपीआई 2025 के अनुसार डेनमार्क, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए हैं जबकि ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई जैसे देश सबसे कम प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन बना है, यानी रिसेंटली इन 2025 विच स्टेट हैज बिकम द टॉप ब्लूबेरी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र जो है 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य बना हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। 2025 में महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा ब्लूबेरी उत्पादक राज्य बना है। महाराष्ट्र में पुणे, नासिक जैसे क्षेत्र की मिट्टी अम्लीय है और अच्छी जल निकासी होती है जो ब्लूबेरी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ का मौसम ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडा है जिससे ब्लूबेरी के पौधे अच्छी तरह से ग्रो कर जाते हैं। महाराष्ट्र के किसान आधुनिक खेती तकनीक जैसे आपके ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग का उपयोग करते हैं जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि दर्ज की गई। भारत में ब्लूबेरी की खेती अभी नहीं है लेकिन महाराष्ट्र में इससे सबसे तेजी प्रगति है और देश में सबसे अधिक उत्पादन करता है। फ्रेंड्स, ब्लूबेरी खेती में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है। तो देख लेते हैं महाराष्ट्र को मैप में। तो महाराष्ट्र का जो है कैपिटल आपका मुंबई है। गवर्नर की बात करें तो सीवी राधाकृष्णन है और सीएम की बात करें तो सीएम यहाँ पर गलती हो गया, सॉरी फ्रेंड। सीएम जो है आपको देवेंद्र फडणवीस है
लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो बाई कैमरल आपका स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून को भारत के प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। सॉरी, यहां पर 6 जून है, यहां पर आपका होगा 6 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यह किस नदी पर स्थित है? यानी इन 6 जून इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ऑन विच रिवर इज इट लोकेटेड? ऑप्शन ए गोदावरी रिवर, ऑप्शन बी चेनाब रिवर, ऑप्शन सी गंगा रिवर और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि चेनाब रिवर पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून 2025 को विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब रेलवे ब्रिज 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज में क्या करता है? आर्क ब्रिज बनाता है। यह ब्रिज 1315 मीटर लंबा है और इसे भूकंप व तेज हवाओं को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ली जे म्यांग किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? यानी ली जे म्यांग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी साउथ कोरिया और ऑप्शन डी चाइना। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि साउथ कोरिया के ली जी म्यांग जो है राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। ली जी म्यांग को 2025 में दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने विशेष राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की, जो पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के महाभियोग और मार्शल लॉ के बाद आयोजित हुआ था। ली जे म्यांग को 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति बनने पर बधाई दिया है। फ्रेंड्स, ली जे म्यांग जो है दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति बने हैं। तो देख लेते हैं दक्षिण कोरिया को मैप पर। तो दक्षिण कोरिया जो है आपके एशिया का कंट्री है जिसका कैपिटल सियोल है। प्रेसिडेंट ली जे म्यांग बने हैं। करेंसी की बात करें तो साउथ कोरिया वॉन्स होते हैं। फ्रेंड्स, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को 38 डिग्री ये लाइन जो है इसको सेपरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के GRSI ने पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यानी रिसेंटली विथ विच कंट्री हैज इंडिया GRSC signed an arrangements to develop the first indigenous polar research vessels? ऑप्शन ए स्रावे, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी आइलैंड और ऑप्शन डी डेनमार्क। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि नॉर्वे के साथ भारत के GRSI ने पहले स्वदेशी ध्रुव अनुसंधान पोत के विकास करने के लिए समझौता किया हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड GRSC ने नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग के साथ समझौता किया है। यह समझौता ओस्ले नॉर्वे में नार शिपिंग 2025 कार्यक्रम के दौरान हुआ था। इस सहयोग के तहत भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत यानी पोलर रिसर्च वेसल्स बनाया जाएगा। यह पोत अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से लैस होगा, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु परिवर्तन और ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? यानी वेयर वाज द 51st annual G7 summit 2025 recently held? ऑप्शन ए कनाडा बाय जर्मनी, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी USA। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स यहां पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये आपका जर्मनी होना चाहिए था ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि कनाडा में आपका 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 को कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कानानासिकस में आयोजित किया जाएगा। यह स्थान 2002 में भी G8 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। इस वर्ष का शिखर सम्मेलन G7 की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुआ है। मेजबान देश कनाडा था
और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि किस राज्य में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा, यानी इन विच स्टेट विल द सिंदूर मेमोरियल पार्क डेडिकेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर बी एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ए कच्छ गुजरात, ऑप्शन बी मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बेंगलुरु कर्नाटका और ऑप्शन डी कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की गुजरात के कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किए जाएंगे। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। इस सिंदूर स्मारक पार्क को ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में स्थापित किया जाएगा। यह पार्क गुजरात राज्य के कच्छ जिले में बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए जवानों और उनकी वीरता को श्रद्धांजलि देना है। पार्क में ऑपरेशन से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों, स्मृति चिन्हों और प्रेरणादायक शिलालेखों को दर्शाया जाएगा। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में फटा है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए इटली में। आज का क्वेश्चन है कि किस राज्य में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन ए कच्छ गुजरात, ऑप्शन बी मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बेंगलुरु कर्नाटक और ऑप्शन डी कोलकाता पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।